इस ब्लॉग में आज हम आपको ले चलते हैं गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की ओर। यह पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। परिसर के बाहर ही पार्किंग की व्यवस्था है। पर व्हीकल 50 रुपये चार्ज है। यहीं से आपको एंट्री टिकट लेना होता है। भारतीयों के लिए 25 रुपये एंट्री फीस है, फॉरेनर्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। यहीं पर मंदिर के बारे में जानकारी देती हुई एक बोर्ड लगा है और ये जानकारी मैं इसी के आधार पर दे रही हूँ। तो हरे भरे परिसर से होते हुए हम मंदिर की ओर चले और देखिए ये जो मंदिर है एक कर्क रेखा पर बना हुआ है। चूंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही अक्ष पर बने इस मंदिर के 3 भाग हैं। सबसे पीछे की तरफ है गर्भगृह और इसी से लगा हुआ है सभा मंडप और फिर है सूर्य कुंड, जिसे राम कुंड भी कहते हैं। यही रैंप है जहाँ पर लिखा है कि इसका उपयोग कर शारीरिक रूप से असक्षम लोग मंदिर में जा सकते हैं। पास ही सूर्य नमस्कार के दौरान उच्चारित किए जाने वाले 12 सूर्य नमस्कार मंत्र गोल घेरे में मुद्रा सहित यहाँ पर बताए गए हैं। यहीं से मंदिर के बाहरी दृश्य को आप देख सकते हैं और इसकी बेहतरीन नक्काशी को भी देख सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। खैर हम पहुंच गए हैं सूर्य कुंड, जिसे राम कुंड भी कहते हैं। सूर्य कुंड मंदिर के सभा मंडप के ठीक सामने अष्टकोणीय एवं ज्यामितीय शैली में बना पत्थर का एक कुंड है। पहले ये कुंड सूखा रहता था, लेकिन अब पुष्पावती नदी का पानी नहर के माध्यम से आने के कारण यहाँ पर ये पानी भरा रहता है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि ये कुंड का पूरा परिदृश्य है, जो हमारे पूर्वजों की ज्यामितीय के सटीक ज्ञान और नक्काशी कला में उनकी निपुणता को दर्शाता है। अद्भुत, अनूठा, विलक्षण, दिव्य, शानदार और अत्यंत विस्मयकारी परिदृश्य है, जो देखने वाले को निःशब्द कर देता है। कुंड की सीढ़ियों पर कुल 108 छोटे छोटे मंदिर बने हैं। कुंड के प्रवेश द्वार पर ही 2 मंदिर बने हैं। भव्य मंदिर, ऐसा लगता मानो आपका स्वागत कर रहे हैं। कुंड की एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक उतरने या ऊपर आने के लिए फिर सीढ़ियां बनी हैं और इस तरह से ये ज्यामितीय की एक अद्भुत जालीय संरचना का निर्माण करती हैं। कुंड के 3 ओर 3 मुख्य मंदिर हैं, जो शीतला माता मंदिर, शेष साई विष्णु मंदिर और नृत्य करते नटराज के मंदिर हैं। इस कुंड के ठीक सामने है मुख्य मंदिर। भगवान आदित्य अर्थात सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने अपने शासनकाल के दौरान करवाया था, क्योंकि भगवान सूर्य उनके कुल देवता थे। बाद में मुगलों के आक्रमण के बाद चालुक्य वंश के राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण कराया। यह मंदिर अपने आप में स्थापत्य और शिल्प कला का बेजोड़ नमूना है। तो आप इस मंदिर को देखिए, बाहर से ही दिख रहा है आपको। इस मंदिर के 3 स्पष्ट भाग दिख रहे हैं। पूरे मंदिर में कहीं भी जोड़ नहीं है। पूरा मंदिर इंटरलॉक स्तंभ पे बना हुआ है। सामने ही 2 स्तंभ हैं, जिन पर विभिन्न देवी देवताओं, दिक्पालों और अप्सराओं को उकेरा गया है। सूर्य कुंड के बाद जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, सामने आता है सभा मंडप। तो ये सभा मंडप है। देखिए यहाँ सभा मंडप पर को नृत्य मंडप भी कहा जाता है, क्योंकि नृत्यांगनाएं यहाँ अपना नृत्य कला का प्रदर्शन करती थीं। सभागृह के 12 आलों में 12 आदित्य देव अर्थात सूर्य देव के 12 रूपों की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो वर्ष के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साथ ही सभा मंडप के 52 नक्काशीदार खंभे बने हैं, जो वर्ष के कुल 52 हफ्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन सभी स्तंभों पर रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला के दृश्यों का वर्णन है। सामने देखिए हनुमान जी संजीवनी बूटी का पर्वत ले जा रहे हैं, नीचे से भरत बाण चला रहे हैं कि कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं है। दूसरा दृश्य देखिए कि पुष्पक विमान है और पुष्पक विमान में रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा है। एक और परिदृश्य दिखा रहे हैं, अशोक वाटिका का दृश्य है। सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, इधर राक्षसी त्रिजटा है और ऊपर पेड़ पर हनुमान जी बैठे हैं। तो ऐसे बहुत सारे दृश्य हैं
जो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो अब आप देखिए कि सबसे पीछे की तरफ आता है गर्भगृह। गर्भगृह के चौखट के इस बारीक नक्काशी को देखिए। आप देख सकते हैं सूर्य देव के विभिन्न रूपों को यहाँ पर उकेरा गया है। सभा मंडप के सभी स्तंभ इस तरह बने हैं कि सभा मंडप के स्तंभों और गर्भगृह के बीच में कोई अवरोध नहीं आता है। कहते हैं एक समय था जब इस गर्भगृह में भगवान सूर्य की सोने की प्रतिमा थी। मंदिर के कर्क रेखा पर होने के कारण 21 मार्च और 21 सितंबर को सूर्य की पहली किरण निर्बाध रूप से गर्भगृह तक पहुंचकर सूर्य प्रतिमा का अभिषेक करती थी। इस समय यह पूरा मंदिर अलौकिक स्वर्णिम आभा से दिपदिपा उठता था। ये एक ऐसी अलौकिक अनुभूति होती है जो आत्मा तक को तृप्त कर देता है। अब चूंकि प्रतिमा यहाँ नहीं है, पूजा भी नहीं होती है, पर आज भी 21 मार्च और 21 सितंबर को सूर्य की प्रथम किरण सभा मंडप से होती हुई गर्भगृह तक पहुंचती है और उस अद्वितीय खगोलीय घटना को दोहराती है। पूजा पाठ नहीं होने के कारण इसे बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए कि ये एक ये जो सूर्य मंदिर है मोढेरा का, इसका लाइट का 3D शो है। अब आगे बताते हैं कि वर्ष 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। अब चूंकि यहाँ पूजा पाठ नहीं होता है, ठीक है, तो अब यह मंदिर जो है राष्ट्रीय महत्व की स्मारक बन चुकी है और भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। इस वर्ष यानी 2026 में इस मंदिर के निर्माण के 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे। एक और खगोलीय घटना के बारे में बताना चाहूंगी कि 21 जून की दोपहर को जब सूर्य मंदिर के ठीक ऊपर होता है तब यहाँ किसी भी वस्तु की छाया नीचे नहीं पड़ती है। सामने आ गया है सूर्य मंदिर का पुरातत्व विभाग, तो इसको हम पूरा देखते हैं। आप देख सकते हैं ढेरों मूर्तियां हैं यहाँ पर जो आसपास के क्षेत्र और क्षेत्रों की खुदाई के दौरान मिले। सभी में अद्भुत नक्काशी है, लेकिन अधिकतर मूर्तियां टूटी हुई हैं। तो ये रहा मेरा मोढेरा के सूर्य मंदिर का यात्रा वृतांत। उम्मीद है कि ये ब्लॉग आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और इस जगह पर आप जरूर जाएं। लोग विदेश जाकर घूम आते हैं, लेकिन उन्हें ये ही नहीं मालूम रहता है कि उनके अपने भारत में कौन कौन से अलौकिक धरोहर रखे हुए हैं, कितनी खूबसूरत नक्काशीदार मंदिरें रखी हुई हैं और कितने खगोलीय घटना को वर्णित करते हुए चीजें हैं यहाँ पर। तो देखिए हमारी फ्रेंडली स्क्विरल यहाँ पर आ गई, बड़े प्यार से हमको गुड बाय कहा और हम भी इसको गुड बाय कहते हैं और फिर हम यहाँ से विदा लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप मोढेरा के इस सूर्य मंदिर का विजिट जरूर करेंगे और अपने आंखों से देखेंगे और फिर अपने अनुभव को भी शेयर करेंगे। थैंक यू।